नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव बीत चुके हैं और लोकसभा चुनाव बीतने के बाद में एक ऐसी हलचल शुरू हो रही है कि कहीं ना कहीं बहुजन राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के बनाया था। उस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया था और लगातार वही चीज़ बताई थी जो एक्चुअल चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं और इंटरनली तौर पर लगातार जो हकीकत है, जो सच्चाई है, केवल उसी को बयां किया। क्योंकि साथियों, हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि बहुजन समाज की जो राजनीति है, कहीं न कहीं ये आगे बढ़े, उच्च शिखर पे पहुँचे और किसी भी तरह से दबे कुचले, शोषित और वंचित समाज के लोगों का हक न छीना जाए। क्योंकि आज तक होता ही ये रहा कि हमेशा से ही दबे कुचले, शोषित और वंचित समाज के लोगों का हक छीना जाता रहा। लेकिन जैसे ही कांशीराम जी जैसे लोग समाज में पैदा हुए, अम्बेडकर जैसे लोग समाज में, अम्बेडकर साहब जैसे समाज में लोग पैदा हुए, तब कहीं न कहीं तमाम चीज़ें बदलीं, तब कहीं न कहीं चीज़ों में बदलाव आया। साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जो युवाओं में एक चेहरा नज़र आ रहा है चंद्रशेखर रावण का, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण पूरे देश भर में मेहनत कर रहे हैं और विशेषकर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 403 विधानसभा सीटें और 80 लोकसभा सीटें कहीं न कहीं बड़ा अहम प्रदेश बन जाता है। राजनीतिक दृष्टि से एकमात्र ऐसा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जो विशेष अहम है। उत्तर प्रदेश का नाम केवल और केवल इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि राजनीतिक गलियारों में पहुँचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उत्तर प्रदेश से होकर के गुज़रना पड़ेगा। यदि कोई दिल्ली पहुँचना चाहता है राजनीतिक गलियारों से, तो उसको उत्तर प्रदेश से होकर पहुँचना ही पड़ेगा। साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद इस समय जो बयान दे रहे हैं, उन वजह से और चर्चाओं में। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर जो विधायक रहे हैं, वो सांसद बन चुके हैं और वो सीटें खाली हो चुकी हैं और उन पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए चर्चा बहुत ज़ोरों पर है। लगातार एक खबर तेज़ी से निकल कर के आ रही है उत्तर प्रदेश से। जो खबर तेज़ी से निकल कर के आई है, वो खबर यही है कि चंद्रशेखर रावण आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि उत्तर प्रदेश के अंदर अपना वर्चस्व, अपना नेटवर्क तेज़ी से फैलाते हैं और चुनाव में अपना हाथ आजमाते हैं उपचुनाव के अंदर, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों को घाटा हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा घाटा नज़र आ रहा है, वो बहुजन समाज पार्टी को नज़र आ रहा है, क्योंकि ये घाटा बहन जी को कहीं न कहीं ज़्यादा बड़ा घाटा उठाना पड़ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण आज़ाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष शुक्रवार को लखनऊ प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उपचुनाव के सवाल पर चंद्रशेखर ने कहा कि वह यूपी की दसों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और ये उपचुनाव पूरी दमदारी से आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। आगे तय होगा, वो बात अलग है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन ये तय हो जाएगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी वर्चस्व किसका है, विशेषकर बहुजन समाज में। क्योंकि इस समय दो धड़ हो चुके हैं बहुजन समाज के। एक तो बहन कुमारी मायावती जी जो शुरू से संघर्ष कर रही थी, कांशीराम जी के विचारों पर चल रही थी, और बसपा ने सरकार बना करके अपना दमखम पहले ही दिखा दिया। आयरन लेडी के नाम से जानी गई हैं बहन कुमारी मायावती। उनका शासन सबसे सशक्त शासन के रूप में देखा गया है। अधिकारी थर थर कांपा करते थे, वो बहन कुमारी मायावती बेहद तेज तर्रार राजनीतिक समझ रखने वाली, अच्छी पढ़ी लिखी, एक ऐसी कहीं ना कहीं शख्सियत जो शायद अब दोबारा इस बहुजन समाज को मिल ही नहीं पा रही। आप बताइए, दोबारा मायावती कभी इस बहुजन समाज में पैदा हो पाएंगी? शायद अब संभव नहीं। दोबारा कांशीराम जी पैदा हो पाए? नहीं हो पाए। दोबारा अंबेडकर साहब पैदा हो पाए? नहीं हो पाए। लेकिन दूसरी ओर दूसरा धड़ा जो है बहुजन समाज का, वो चंद्रशेखर रावण कहीं ना कहीं उसको हैंडल कर रहे हैं, वो चला रहे हैं। वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं बहुजन समाज में, लगातार दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए लगातार पूरा प्रयास करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं जो युवाओं में एक चेहरा नजर आया, वो चंद्रशेखर रावण का ही है। और उन्होंने कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये कह दिया है कि हम जाति विहीन समाज बनाना चाहते हैं, यानी कि जाति का भेदभाव दूर करना चाहते हैं। इस तरह की बात जो है चंद्रशेखर रावण ने कही है। और राजनीतिक दलों की माने तो उपचुनाव में चंद्रशेखर रावण की पार्टी उतरती है
तो इसका नुकसान जो है कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो होगा, वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का होगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा जो है नुकसान होगा, क्योंकि उसका केवल एक कारण है कि बहुजन समाज पार्टी भी बहुजनों की बात करती है, चंद्रशेखर रावण की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी वो भी बहुजनों की बात करती है। और प्रदेश के अंदर जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें बहन कुमारी मायावती जी ने भी साफ कह दिया है कि बहुजन समाज पार्टी हर सीट पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन ये बात अलग है कि हो सकता है बहुजन समाज पार्टी जो पिछड़े दल थे, जो छूटे हुए दल से, उनसे गठबंधन करके चुनाव लड़े, एक नया मोर्चा बनाए। लेकिन कितना अच्छा रहेगा अगर ऐसा मोर्चा बन जाए जिसमें चंद्रशेखर आजाद स्वयं शामिल हों और तमाम वो पिछड़े और अति पिछड़े दलित समाज के दल शामिल हों। कहीं न कहीं बहुत मजबूती आ सकती है और देश में जो तीसरा मोर्चा बन सकता है वो निश्चित तौर पर बहुजनों की आवाज़ को बुलंद कर सकता है। साथियों, आप लोगों का क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।